हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल। सभी का हार्दिक अभिनंदन है। वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर कैसे हो सब लोग आप? राधे राधे सबको, राधे राधे भाई सबको, राधे राधे, राम राम सबको, राम राम मेरे मित्रों। अच्छे हो सब लोग आप? लाइव वीडियो की क्लास मिल जाती थी, प्रीमियर में नहीं मिल पाता होगा। बिल्कुल करेक्ट। तो मित्रों, अपना जो टॉपिक है मूल अधिकार वाला, उसकी अपन बात कर रहे हैं। मूल अधिकारों की चर्चा अपन कर रहे हैं। और मूल अधिकारों की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो हमने कल की क्लास में आर्टिकल 28 और 29 के बारे में चर्चाएं कर ली थी। आर्टिकल 28, 29, 30 तक अपन ने चर्चाएं कर ली थी। आज आर्टिकल 31 के बारे में अपन बात करेंगे। आर्टिकल 31 में क्या चीज़ है, तो आर्टिकल 31 की मैं चर्चा आप लोगों के सामने करूं। मूल अधिकार टॉपिक आपका है मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार की अगर मैं बात करूं, तो आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार। अब आर्टिकल 31 की अगर बात करें, तो संपत्ति के अधिकार की मैं बात करूं, तो इसको क्या किया गया मेरे मित्रों, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 8 में यहाँ से हटा दिया गया। यहाँ से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, हटा दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया। अब इसको कहाँ जोड़ा गया? आर्टिकल 31 को ये भाग 12 में, भाग 12 में अनुच्छेद 300 ए में जोड़ दिया। इसको अनुच्छेद 300 ए में जोड़ दिया, अनुच्छेद 300 ए में जोड़ दिया। याद रखना है, इसको यहाँ से हटाकर कहाँ जोड़ दिया? भाग 12 अनुच्छेद 300 ए में जोड़ा गया है, जोड़ा गया है, 300 ए में जोड़ा गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 32, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद रखना है, आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस आर्टिकल 32 को अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा। यह आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत न्यायपालिका, न्यायपालिका, आर्टिकल 32 के तहत न्यायपालिका 5 प्रकार की रिट जारी करती है। 5 प्रकार की क्या करती है? रिट जारी करती है। 5 प्रकार की रिट जारी करती है, 5 प्रकार की रिट जारी करती है। यह आपको ध्यान रखना है मित्रों। आर्टिकल 32 के तहत न्यायपालिका 5 प्रकार की रिट जारी करती है।
ये आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, 5 प्रकार की रिटों की अगर मैं बात करूं आपके सामने कौन कौन सी रिट है, तो पहली है हैबियस कॉर्पस। ये अंग्रेजी और हिंदी भी याद रखना है, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, याद रखना है। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, याद रखना है आपको। इसमें क्या होता है बंदी प्रत्यक्षण में? इस रिट में जो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके निम्न अधिकार है, यानी कि गिरफ्तार करने वाले को जो कौन कौन से अधिकार दिए जा सकते हैं, तो इस रिट के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न संरक्षण दिया जाता है। निम्न संरक्षण प्राप्त है इस रिट के तहत। प्राप्त है क्या क्या संरक्षण प्राप्त है? पहला है वो अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। कारण जान सकता है। कारण जान सकता है, गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने के लिए भी कहा जा सकता है। और तीसरी अगर बात कर, पहला गिरफ्तारी का कारण जान सकता है, दूसरा पसंद के वकील से परामर्श कर सकता है। तीसरा 24 घंटों के अंदर 24 घंटों के भीतर सशरीर के भीतर सशरीर शरीर के साथ सशरीर उसको निकटतम न्यायालय में पेश किया जाएगा। निकटतम न्यायालय में क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी का मतलब कैदी। बंदी का मतलब क्या होता है? कैदी। तो जो कैदी होते हैं, जो बंदी हो, जो थाने में बंदी बनाया गया हो, उसका प्रत्यक्षीकरण का मतलब है उसका प्रत्यक्ष सामना करवाओ। किससे करवाओ? न्यायपालिका से। तो न्यायपालिका ये आदेश देती है बंदी बनाने वाले व्यक्ति को, समझ में है ना, बंदी बनाने वाले व्यक्ति को यह आदेश देती है कि भाई उसका प्रत्यक्षीकरण कराओ। और गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या संरक्षण प्राप्त है? वो कारण जान सकती है, गिरफ्तार का कारण जान सकता है, पसंद के वकील से सलाह भी ले सकता है, और 24 घंटे के अंदर उसको सशरीर न्यायपालिका में पेश भी किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? चलो आगे। नेक्स्ट, अगली है आपकी रिट मैंडोमस। मैंडोमस का मतलब होता है परमादेश। मैंडोमस का मतलब होता है परमादेश, याद रखना है। ये रिट कैसे जारी की जा सकती है? इस रिट के माध्यम से, यानी कि किसी भी सरकारी अधिकारी इस रिट के माध्यम से किसी भी सरकारी अधिकारी को कर्तव्य पालन का
आदेश दिया जा सकता है, आदेश दिया जा सकता है। तो याद रखना है, मैंडोमस का मतलब होता है किसी भी सरकारी जो व्यक्ति होता है, किसी भी सरकारी व्यक्ति को, जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी होता है, उस व्यक्ति को कर्तव्य पालन का आदेश दिया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आया ना? तो इसको बोलते हैं परमादेश या मैंडोमस। नेक्स्ट रिट की मैं बात करूं इसकी, तो अगली रिट जो आपकी है इसको बोलेंगे प्रतिषेध। प्रतिषेध, और प्रतिषेध का मतलब प्रोहिबिशन। प्रतिषेध प्रोहिबिशन, प्रतिषेध प्रोहिबिशन की मैं बात करूं तो इस रिट में एक तो ये प्रोविशन या प्रतिषेध, दूसरी रिट जो आपकी होती है उसको बोलते हैं उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण, और उत्प्रेक्षण का मतलब होता है सर्श्योरी। सर्श्योरी, सर्श्योरी। इन दोनों रिटों में क्या होता है, ये दोनों न्यायिक रिट हैं, ये दोनों न्यायिक रिट हैं, ये दोनों न्यायिक रिट हैं बच्चों, ये दोनों न्यायिक रिट है, यानी कि न्यायपालिका से संबंधित रिट है। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट किसके विरुद्ध? हाई कोर्ट के विरुद्ध जारी करता है, हाई कोर्ट के विरुद्ध जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध जारी करता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध क्या करता है, जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? तो प्रतिषेध या उत्प्रेक्षण, सर्श्योरी, ये दोनों न्यायिक रिट हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध रिटें जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखना है। अगली जो रिट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का मतलब होता है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो, क्यो वारंटो, अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो। इस रिट के माध्यम से क्या होता है, इस रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट किसी सरकारी अधिकारी, किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी, किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी से उसके पद धारण करने की योग्यता पूछ सकता है कि आपने किस योग्यता से ये पद धारण किया है, पूछ सकता है कि आपने ये पद धारण किस योग्यता से किया है, उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट है ये किससे पूछ सकता है, हाई कोर्ट से पूछ सकता है, सुप्रीम कोर्ट सरकारी कर्मचारियों से पूछ सकता है कि भाई आपने किस योग्यता, जैसे एक व्यक्ति पियोन की योग्यता रखता है और वो बाबू की कुर्सी पर जाके बैठ जाए, तो उस समय ये पूछा जा सकता है कि आपने किस हैसियत से इस पद पर बैठकर कार्य किया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट आर्टिकल आपका है 34।
आर्टिकल 34 34। आर्टिकल 34 में क्या है? संवैधानिक सैनिक शासन है, सैनिक शासन। आर्टिकल 34 में क्या है? सैनिक शासन है मित्रों, जिसको बोलते हैं मार्शल लॉ का प्रावधान। मार्शल लॉ का प्रावधान, मार्शल लॉ का प्रावधान याद रखना है। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ का प्रावधान है, सैनिक लॉ का प्रावधान है। सैनिक शासन के समय अनुच्छेद 19 में याद रखना है, सैनिक शासन के समय अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 में दिए गए फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट जो है वो निलंबित हो सकते हैं। फंडामेंटल राइट निलंबित हो सकते हैं। फंडामेंटल राइट निलंबित हो सकते हैं, याद रखनी है। क्लियर है क्या? और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कोई राइट है ये मेरे मित्रों। राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति है ये क्या कर सकता है? सामान्य आदेश से, राष्ट्रपति सामान्य आदेश से, राष्ट्रपति सामान्य आदेश से सैन्य शासन की घोषणा कर सकता है। सैन्य शासन की घोषणा कर सकता है, घोषणा कर सकता है। सैन्य शासन की क्या कर सकता है? घोषणा कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 35। मूल अधिकार ये समाप्त हो जाएंगे। आर्टिकल 35 याद रखना है। आर्टिकल 35 की बात करूं तो इसमें क्या है कि फंडामेंटल राइट्स पर, फंडामेंटल राइट्स पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, संसद के पास है। याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है बच्चों? संसद के पास है। ये आपको याद रखना है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स पर कानून कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये थे आपके मूल अधिकार जो मेरी ओर से फिनिश या समाप्त होते हैं। फ्री लाइव क्लास शेड्यूल अनअकैडमी पे जो विद्यार्थी लेना चाहते हैं वो देख सकते हैं। ज्योग्राफी जिन विद्यार्थियों का सब्जेक्ट है वो विद्यार्थी 9:30 AM मेरी फ्री लाइव क्लास जो है उस फ्री लाइव क्लास का आनंद ले सकते हैं। व्याख्या के साथ में यहाँ पे मैं टेस्ट पेपर लेता हूँ। शाम को नेट पेपर फर्स्ट 5 PM मैं क्लास ले रहा हूँ, तो आप कर सकते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। करंट अफेयर्स एंड करंट इश्यूज डिटेल कोर्स है। 7 बजे ये मेरी क्लास होती है, ठीक है। और RPSC में लाइव टेस्ट चलता है रात को 9 बजे। RPSC में पॉलिटिकल चलती है सुबह 8 बजे। नेट और रीट और सीटेट के लिए शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी, साइकोलॉजी का पार्ट चलता है रात को 10:15 बजे, है ना। ये आपको याद रखना है। यह आपकी क्लास आपकी सर्च यूर गोल में नेट डालना है। ये क्लास आपके RPSC के सेक्शन में चलती है। ये क्लास भी आपके RPSC के सेक्शन में चलती है। करंट अफेयर्स भी आपको RPSC के सेक्शन में ही पढ़ने हैं। ये नेट में चलती है और ये भी आपके नेट में चलती है। तो ये क्लासों का शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। क्लियर है? और कैसे, अगर जिन विद्यार्थियों को अभी भी नहीं पता कि कैसे देखना है ये क्लासें, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लो। यहाँ पे सेलेक्ट टू योर गोल में
यहाँ पे सेलेक्ट यूर गोल में आपको मेरा नाम डालना है, राजेंद्र शर्मा। मेरा नाम डालने के बाद में यहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कैटेगरी डालनी होगी सर्च में, या तो नेट और या आरपीएस, समझ में है ना। फिर आपको डालते ही मेरी ऐसी फोटो आएगी, इसको आप खोलोगे तो इस प्रकार की दिखेगी। मुझे आप फॉलो कर लो, और ये मैसेज का सिस्टम है, मैसेज कर लो तो आपका काम हो जाएगा। मेरी क्लास जब भी चलेगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप क्लास का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, कल से नया टॉपिक पढ़ेंगे। आप सभी का दिन शुभ रहे, बढ़िया।